अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाती क्यों। मेरे बुनकर समाज के लोगों, बुनकर मजदूर विकास समिति की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 तारीख में जो हमारा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी के बंगले पे प्रोग्राम है बुनकर मजदूर विकास समिति का, वो हमारा सम्मेलन सफल हो, उसके लिए ये छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात पहुँचे और लोगों तक बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सभा के अंदर जा कर के सभा को कामयाब करने का काम करें। हम सब देखते हैं कि छोटा से छोटे समाज एकजुट होकर के अपनी सारे मसलों को हल करवाने का काम करते हैं। दर्जे 2 या 3 की किताब में, पुरानी किताब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उर्दू की एक किताब होती थी, उसमें दर्जे 2 या 3 की किताब में एक वाक़या आता था कि एक किसान था, उस किसान के 7 बेटे थे। जब उस ने देखा कि मेरे बच्चों के अंदर एक फूट पड़ी हुई है, तो जब उसके मरने के करीब वो बूढ़ा आदमी, तो उसने अपने सातों बच्चों को इकट्ठा किया, 7 लड़कों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि बेटा जंगल से जाओ, एक एक लकड़ी इकट्ठी करके लाओ, और उसे एक रस्सी एक गट्ठर में बंधवा दिया। बड़े बेटे को दिया कि बेटे लो इसको तोड़ो। अब उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। फिर उससे दूसरे को दिया, अलबत्ता सातों लड़कों को दिया, मगर किसी से भी वो गट्ठर नहीं टूटा। फिर उसने कहा कि इस रस्सी को खोल दो, इन लकड़ियों को इस रस्सी से अलग कर दो। तो उन सातों की सातों लकड़ी एक एक सातों लड़कों को हाथ में पकड़ा दी। तो उन्होंने क्या काम करा, उनसे उस बूढ़े ने कहा अपने बेटों से कि बेटो अब इसको तोड़ो। तो 1 सेकंड नहीं लगा, तोड़ करके उन्होंने उसके हाथ में दे दिया। तो समझाने का मकसद उसका ये था कि बेटे अगर तुम संगठित रहोगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी को तुम आसानी से हल कर सकते हो और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझ गए? तो इसीलिए हम सबको एकजुट हो करके रहना है, और किसी की भी कोई दिक्कत परेशानी है वो मेरी दिक्कत है, मेरे भाई की दिक्कत मेरी दिक्कत है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि मेरे भाई की मेरी दिक्कत है, इंशाअल्लाह ताला हम सब महफूज हो जाएंगे। और ये बैठ के देखते रहें कि आज हाफिज साहब का मामला है भैया ये जाने, फलाने का मामला फलाना जाने, यूब भाई का मामला यूब भाई जाने। तो अब तो वो दिक्कत में है, आप भी तैयार रहो दिक्कत आने के लिए। तो इसीलिए भाई बहुत हो चुका है, बहुत हम लूट लिए, बहुत हमारा शोषण हो गया। जरा सा कोई भी अधिकारी आता है, हमें जो है हमारे साथ अत्याचार जुल्म करके हमसे अवैध वसूली करके चला जाता है, नाजायज़ हमसे पैसे वसूल करके चला जाता है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? किस कदर आज हम दिक्कत परेशानी में रह रहे हैं। थोड़ी सी बरसात हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे तालाब का पानी भर गया, सड़कें नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, लाइट की अच्छी सुविधा नहीं है। तो भी ये तब होगा जब हम लोग संघर्ष करेंगे, जब हम लोग एक होंगे। देखो एकता में ताकत है, और जब ताकत आपकी बनेगी तो बड़े से बड़े मसाइल आपके हल होंगे। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें, हमारा बेहतर मुस्तकबिल हो हमारी नस्लों का, तो आज हमें परेशानी उठानी पड़ेगी, आज हमें संघर्ष करना पड़ेगा, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इसी तरीके से भाई आप लोग सब देख रहे हैं, आप सब लोग भाई कोई 50 साल का है, कोई 30 साल, कोई 40 साल का है, लोग 20-20 साल से इस बस्ती के अंदर रह रहे हैं। हालात बदले हैं क्यों जी, बताइए आप। अगर हम इसी तरीके से बैठे रहे तो आने वाले नस्लें भी इसी हालत में पैदा होगी, और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में परेशानी से 2-4 होगी। तो इसीलिए भाई हम सबको खड़ा होना है, और इंशाअल्लाह हमें कौम की भलाई के लिए आगे आना है, अपने समाज को आगे लाना है, और जो हमारे समाज का हक अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़नी है। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? भाई बुनकर मजदूर विकास समिति अल्हम्दुलिल्लाह कोई नई तंजीम नहीं है, पुरानी तंजीम है। इंशाअल्लाह बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मसाइल इस संगठन के द्वारा हल हुए हैं, और आज भी हो रहे हैं। कोई भी काम हो इंशाअल्लाह ताला बताने का काम करें, उसे हल करने का काम हम करेंगे। और किसी से भी कितना बड़ा कोई अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का है,
आपको नाजायज़ किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको नाजायज़ परेशान करे, नाजिम अंसारी आपका बेटा, आपका भाई, आप मेरा नंबर लो, इंशाअल्लाह ताला आपको मौके पे ही इंसाफ दिलाने का काम संगठन करेगा। भाई बताएंगे तभी तो हल होगा। कुछ बहुत परेशानी आप लोगों ने बताई यहाँ की, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल कर दी, कुछ एसी साहब या उच्च अधिकारियों के सामने हमने पेश की है, इंशाअल्लाह ताला वो भी हल होगी। देखो जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी सगी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। क्यों जी? मेरे दिक्कत है, अब मैं आपको बताऊंगा तभी तो पता चलेगा। भाई 1 को बताऊंगा, 2 को बताऊंगा, 3 को बताऊंगा, 4 को बताऊंगा, कोई ना कोई मेरे साथ ज़रूर खड़ा हो जाएगा, मेरी मदद ज़रूर कर देगा। और जब मैं बताऊंगा ही नहीं भाई, तो इसीलिए भाई देखो अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। अब तक हमने अपनी लड़ाई को दूसरों के हाथों में दिया है। दूसरों को क्या ज़रूरत है आपके मसाइल की? भाई वो तो जब उसका मतलब होगा जब आपके बीच में आता है। वोट ले लिया, कोई मतलब ही नहीं। तो अब हमने देखो हमारे संगठन का एजेंडा ये है, जो हमारा साथ देगा, हमारे कौम के मसाइल को हल करेगा, हमारी कौम के हक अधिकार देगा, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम उसे बढ़ाने का काम करेंगे, उसे अपना वोट देने का काम करेंगे, उसे मजबूत करने का काम करेंगे। क्यों जी? भाई कौन सी पार्टी है हमारी? ना तो हम किसी के भाई बैर रखेंगे, ना किसी से नफरत करेंगे, ना किसी से मोहब्बत रखेंगे। जो हमारा हम उसे, ठीक है नहीं जी? ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला भाई 25 तारीख में हमने हमारी माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई, रामदास अठावले जी से। देखिए उन्होंने बहुत आश्वासन दिया और बहुत बड़ी इज्जत हमें दी, और उन्होंने कहा कि आपके समाज के सारे मसाइल को उठाने का काम हम करेंगे, आप हमसे जुड़ने का काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख में सम्मेलन है, आपको बड़ी तादाद में पहुंच के उसे कामयाब बनाना है, आपको अपनी आवाज़ को मजबूत करना है ताकि हमारे सारे मसाइल हल हो सकें। तो इसीलिए इंशाअल्लाह ताला सभी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करें, और जो हमारे इर्द गिर्द हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, जानकार हैं, उन सब को मजलिस के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ले जाने का काम करें। जैसे भाई ने बताया कि 2 बजे यहाँ से निकलना है, 1 या 2 घंटे हम पहले चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन कौम की भलाई के लिए हम अपना काम रोक दें कोई दिक्कत नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसमें दुनिया में भी अज़र देगा और आखिरत में भी देगा, और ये सबकी भलाई का काम है, एक की भलाई का नहीं है। तो इंशाअल्लाह सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह।